दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप यहाँ पर फ्लिपकार्ट में एज ए डाटा एंट्री जॉब आप यहाँ पर कैसे काम कर सकते हो। आज की इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल में जानेंगे कि अगर आप एक स्टूडेंट हो, आप एक ग्रेजुएट हो या फिर आप एक हाउसवाइफ हो तो आप फ्लिपकार्ट में डाटा एंट्री के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर आपको जो जॉब मिलेगी वो पार्ट टाइम भी मिल सकती है और आपको यहाँ पर फुल टाइम भी मिल सकती है। आप दोनों ही तरह अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर आपको कुछ भी इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने मोबाइल फोन से या फिर अपने लैपटॉप से घर बैठे ही इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ऐसे में फ्लिपकार्ट में यहाँ पर बिग हायरिंग चल रही है। तो आज की इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल में बताऊंगा कि आपको अप्लाई कैसे करना है। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्लिपकार्ट में जॉब अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करना है। जैसे आप वहां पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाता है। यहाँ पर ही आपको सबसे पहले फ्लिपकार्ट के लिए अप्लाई करना है। तो वहाँ पर सबसे पहले हमें यहाँ पर रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो उसके बाद आपको अपना फर्स्ट नेम लिखना है, अपने मोबाइल नंबर यहाँ पर डायल कर रहे हैं। जैसे ही आप यहाँ पर मोबाइल नंबर लिखते हैं तो उसके बाद आपको एक OTP जाता है जिसको आपको यहाँ पर फिलअप करना होता है। फिर उसके बाद हमें यहाँ पर अपने ईमेल आईडी लिखनी होती है, फिर एक कन्फर्म पासवर्ड और एक पासवर्ड बनाना होता है। फिर उसके बाद हमें यहाँ पर अपना जो भी आपका जेंडर है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी डिटेल्स है वो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं और आपको अपनी यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ वगैरह भी बाकी चीज़ें भी फिल करनी होगी। जब आप ये सब फिल कर देते हैं तो आपको यहाँ पर सबमिट कर देना है। फिर उसके बाद फर्दर डिटेल्स आपको फिलअप करनी है, जैसे कि आपकी यहाँ पर क्वालिफिकेशन कितनी है। यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग 8th 10th क्लास या फिर ग्रेजुएट हो, 12th हो, पास हो, तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर आप चूज़ कर सकते हो। आप यहाँ पर कुछ भी अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो। तो फिर उसके बाद हमें यहाँ पर क्या लिखना है, हाईएस्ट एजुकेशन क्या है आपकी, तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो, कंप्लीट है या फिर आपकी अभी चल रही है। तो उस हिसाब से आप अपना इंस्टीट्यूट का नेम भी आप यहाँ पर लिख सकते हो कि आपने किस कॉलेज से, किस इंस्टीट्यूट से आप यहाँ पर पढ़ाई की है। और फिर इसके बाद हमें यहाँ पर अपना एम्प्लॉयमेंट स्टेटस लिखना होता है, यानी कि आप यहाँ पर फ़िलहाल कहाँ पर काम कर रहे हैं या फिर आप काम नहीं कर रहे हैं। आप फ्रेशर हो या फिर आप यहाँ पर एक्सपीरियंस्ड बंदे हो तो उसके अकॉर्डिंग वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। तो आपको यहाँ पर लिख लेना है, अगर आप यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट नहीं हो फिलहाल तो यहाँ पर आपको नो लिखना है। और एम्प्लॉयमेंट स्टेटस के लिए आप यहाँ पर इंटर्नशिप लिख सकते हो। फिर उसके बाद ये लिख सकते हो कि आपने पहले फ्लिपकार्ट में कभी काम किया है, नहीं किया है। तो अगर आपने किया है तो यस, और नहीं किया है तो आप यहाँ पर नो लिख सकते हो। फिर आता है हैव यू डन एनी इंटर्नशिप प्रोग्राम वगैरह, तो आप यहाँ पर भी नो लिख सकते हो। और यहाँ पर कुछ बाकी की डिटेल्स होती है वो आप अपने अकॉर्डिंग भर सकते हो, जैसे कि आपको यहाँ पर एक्सेल और कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज है या नहीं। तो अगर आपको नहीं है तो आप यहाँ पर बिगनर ही चूज़ करें, बेसिक नॉलेज है आपको यहाँ पर। और अगर आप यहाँ पर विदाउट किसी हेल्प के काम कर सकते हैं कंप्यूटर पर विद एक्सेल, तो आप यहाँ पर इंटरमीडिएट ऑप्शन को चूज़ करें। एडवांस भी चूज़ कर सकते हैं अगर आपको अच्छा खासी प्रैक्टिकल नॉलेज है। तो उस हिसाब से आप अपने अकॉर्डिंग आपको जो ठीक लगे वो आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ पर बिगनर ही चूज़ करें। अगर आपको यहाँ पर बिल्कुल भी बेसिक नॉलेज है और आपको ज़्यादा बिना किसी हेल्प के आप काम नहीं कर सकते तो आप यहाँ पर बेसिक चूज़ करें। तो इसके बाद क्या आता है कि आपका यहाँ पर लोकेशन क्या है, आपका स्टेटस क्या, स्टेट क्या है और आप यहाँ पर किस एड्रेस पे काम करते हैं। तो आपको यहाँ पर क्या है कि अपनी लोकेशन भी फिलअप करनी होती है। लोकेशन फिलअप करने का मेन रीज़न ये होता है कि कभी कभी यहाँ पर जो फ्लिपकार्ट होता है वो आपको यहाँ पर ऑफलाइन ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराता है। तो आपका जो सेंटर जोन होगा उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर जो ट्रेनिंग है वो प्रोवाइड की जाएगी। आपका ऑफिस भी वही रखा जाएगा और वहीं पर आपकी हायरिंग होगी। तो ऐसे में आपको यहाँ पर अपना जो लोकेशन है वो ज़रूर फिलअप करें, उसी के बेस पर ही फ्लिपकार्ट आपसे कॉन्टैक्ट कर पाएगी अच्छे से। तो आप यहाँ पर अपनी जो चीज़ें हैं, फिर इसके बाद आप यहाँ पर कुछ बॉक्स दिखेगा, आपको उन पर टिक लगाना है और आपको यहाँ पर सबमिट कर देना है। अब इतना सब हो जाने के बाद हमें यहाँ पर दोबारा से आना है और फिर यहाँ पर आपको दोबारा से फ्लिपकार्ट को लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए आपको 3 वाले आइकॉन पर क्लिक करना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर लॉगिन वाले ऑप्शन मिल जाएगा। लॉगिन वाले ऑप्शन पर फिर से क्लिक करना है। फिर इसके बाद आपको यहाँ पर अपने जो मोबाइल नंबर है वो फिलअप करने हैं और फिलअप करने के बाद आपको पासवर्ड वगैरह फिलअप करने हैं, जिसके बाद आप यहाँ पर दोबारा री एंटर हो जाते हैं। और इसके बाद हमें यहाँ पर क्या करना है कि हमें फ्लिपकार्ट में जॉब लेने के लिए टेस्ट देना पड़ेगा। टेस्ट में आपके यहाँ पर 10 क्वेश्चन आते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा मेरे लिए कौन से 10 क्वेश्चन आए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 15 डाटा अगर 3 मिनट में फिल होते हैं तो 1 मिनट में कितने फिलअप होंगे। तो यहाँ पर हम 5 ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। तो इसके बाद सेकंड क्वेश्चन आता है हमारे यहाँ पर। फिर हमारे पास यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन आता है कि डाटा की एक्यूरेट और फास्ट दोनों में से क्या इंपॉर्टेंट होता है। तो वैसे तो दोनों होते हैं,
तो हम यहाँ पर दोनों को ही लगा देते हैं। फिर इसके बाद क्या आता है कि व्हाट इज़ द फोल्डर कब यूज़ लिया जाता है वो भी आप फिलअप कर सकते हो। इसके साथ ही एक वोकल का फॉर्मूला होता है जिसमें लुकअप वैल्यू क्या होती है, तो उसमें आप यहाँ पर सेकंड वाला चूज कर सकते हो। फिर पांचवा क्वेश्चन आता है डाटा वैलिडेशन का मेन क्या होता है, तो इसको आप यहाँ पर चाहो तो गूगल पर सर्च कर सकते हो। बाकी मैं अपने हिसाब से यहाँ पर अपना जो आंसर है वो मैं लगा देता हूँ, आप इसको देखकर अपना भी फिलअप कर सकते हो अगर आपका भी यहाँ पर सेम क्वेश्चन आता है तो इसमें सेकंड आंसर फिलअप करते हैं। फिर आता है हमारे पास यहाँ पर छठा क्वेश्चन कि आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट को टेक्स्ट में रखने के लिए आप कौन सा कीवर्ड यूज़ लेते हो, तो वो भी आप यहाँ पर CTRL+A लिख सकते हो। विच डे ऑफ वीक कम इन आफ्टर मंडे, तो मंडे के बाद आप यहाँ पर संडे लिख सकते हो। फिर इसके बाद क्या आता है कि होकर की प्राइमरी यूज पर किस लिए किया जाता है, फेस्टिवल ऑफ कलर कौन सा होता है, तो होली होता है। तो फिर इसके बाद आता है 10वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन कि 40 वर्ड अगर हम 1 मिनट में लिख रहे हैं तो 15 मिनट में कितने वर्ड्स लिखेंगे, तो हम यहाँ पर 600 जो वर्ड्स लिख पाएंगे, तो हम इसमें थर्ड ऑप्शन को यहाँ पर चूज कर लेते हैं। तो कुछ इस तरह से हमारा जो टेस्ट है वो पास हो जाता है और हमें यहाँ पर एक्यूरेसी के साथ जल्दी से ये टेस्ट पास करना है ताकि आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर पाएँ। फिर इसके बाद कुछ दिनों के बाद हमारे पास एक ईमेल आईडी आती है, ईमेल आई वेरिफिकेशन होता है और उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी ऑफलाइन या ऑनलाइन टेस्ट दोबारा से देना पड़ता है और फिर आप फ्लिपकार्ट के लिए चूज हो जाते हो। तो ऐसे में अगर कोई फर्दर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को यहाँ पर कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट भी कर सकते हो। मैं ट्राई करूँगा कि आप जो जो भी प्रॉब्लम है उसको मैं यहाँ पर सोल्व आउट कर सकूँ।